इस वीडियो की शुरुआत में हमें बहुत सारे गंजे दिखाए जाते हैं जो कि पैराडाइज सोसाइटी के मेंबर हैं और इनके लीडर का नाम हैमर हेड है। और हैमर हेड इस दुनिया में क्रांति लाना चाहता है, तो वो स्ट्रीट पर लंबी चौड़ी स्पीच देने लगता है, मगर उसकी बातों को कोई भी सुन नहीं रहा था क्योंकि सबको लगता है कि ये टकला तो पगला गया है। तो हैमर हेड अपने गैंग से बोलता है कि लोगों को पता नहीं है कि हम अपनी क्रांति के लिए कितने ज्यादा सीरियस हैं, तो हमें एज अ प्रूफ उन्हें कुछ करके दिखाना होगा ताकि वो समझे कि हम लोग काफी सीरियस हैं। इसके बाद ये गैंग टाउन के सबसे अमीर आदमी के घर को उड़ाने का प्लान बनाने लगते हैं और फिर वो लोग टाउन के सबसे अमीर आदमी के घर की तरफ जाने लगते हैं और थोड़ी ही देर में उसके घर तक पहुंच जाते हैं। और फिर गैंग का एक आदमी एक ही पंच में बिल्डिंग को टेढ़ी पाड़ देता है। और यहाँ पर हमें क्लियर होता है कि इन गैंग वालों ने बहुत ही ज्यादा एडवांस आर्मर पहने हुए हैं जो इन्हें सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ देते हैं। मगर तभी इनकी टीम का एक आदमी मैप देखकर बोलता है, उत्तरी हमने तो गलत बिल्डिंग उड़ा दी। और ये सब सुनकर हैमरहेड बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। वो अपने गैंग वालों से कहता है, कोई बात नहीं, लाइफ में सबसे गलतियां होती रहती हैं। फिर ये लोग रियल बिल्डिंग की तरफ जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा बॉल डीमन बुरा सपना देखकर काफी डर जाता है और फिर साइतामा टीवी पर न्यूज देखता है कि एक बी क्लास क्रिमिनल टाउन में आतंक फैला रहा है। इस क्रिमिनल का नाम हैमर हेड है और रूमर्स के हिसाब से हैमर हेड एक क्रांति लाना चाहता है और उसका ग्रुप चाहता है कि सरकार घर बैठे निठल्ले और विल्लों को फ्री का राशन पानी प्रोवाइड करे। मगर स्पेशल पार्ट ये है, हैमर हेड के ग्रुप में सभी लोग गंजे हैं, तो टाउन की अथॉरिटीज ने ऐलान जारी किया है, अगर तुम्हें कोई भी गंजा आदमी दिखाई दे वहाँ से भाग जाओ और अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करो। और ये सब देखकर साइतामा की सनक जाती है कि इन लोगों की मेरा लुक चुराने की हिम्मत कैसे हुई। तो वो जल्दी से अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर यहाँ से निकलने लगता है ताकि वो इन कॉपी कैट्स को इस दुनिया से दफा कर सके, क्योंकि इनकी वजह से साइतामा को सभी लोग विलन समझेंगे। वहीं गैंग वाले सभी चीजों को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे, मगर इनका रास्ता एक साइकिल वाला रोक लेता है और सरप्राइजिंगली ये साइकिल वाला एक हीरो है जिसका नाम वुमेन राइडर है। और इस हीरो को देखकर सिविलियंस काफी ज्यादा चीयर करने लगते हैं, मगर हैमर हेड एक ही घूसे में इस राइडर को जमीन पर छाप देता है। वहीं टाउन के सबसे अमीर आदमी को उसका बटलर रिपोर्ट करता है, सर जी आप खतरे में हो, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। टकलू गैंग इसी तरफ आ रहा है, मगर तभी यहाँ पर एंट्री होती है एक हैंडसम विलन की जिसका नाम सोनिक है और सोनिक एक निंजा है और तो और उसकी स्पीड सुपर सोनिक है। तो ये अमीर आदमी सोनिक को कॉन्ट्रैक्ट देता है कि वो टकलू गैंग को भगवान के पास पहुंचा दे, जिसके लिए सोनिक खुशी से मान जाता है। वहीं टकलू गैंग अमीर आदमी की बिल्डिंग तक पहुंच जाता है, मगर अजीब पार्ट इस बिल्डिंग पर सिंबल गोल्डन पूप है। इसके बाद सोनिक गंजू गैंग तक पहुंच जाता है और अपनी सुपर सोनिक स्पीड से इन सभी गंजों का सर काट देता है। आखिर निंजा जो है। वहीं जब साइतामा ट्वीट से जा रहा था तो उसके स्मूथ एंड शाइनी हेड को देखकर सभी लोग डर जाते हैं और उसे देखकर सभी लोग टेररिस्ट टेररिस्ट चिल्लाने लगते हैं। वहीं हैमर हेड और सोनिक के बीच तगड़ी फाइट चल रही थी जहां पर यह टकलू सोनिक पर बड़े बड़े पत्थर फेंक रहा था, मगर सोनिक भी सुपर सोनिक है भाई। वो गंजू के पीछे से आकर उसकी खोपड़ी में अपना कुनाई गाड़ देता है जिससे इस टकलू का काम तमाम हो जाता है। मगर जब सोनिक अमीर आदमी को टकलू गैंग के डिस्ट्रक्शन के बारे में रिपोर्ट करने वाला था तभी हैमर हेड की डेड बॉडी गायब हो जाती है। असल में हैमर हेड जिंदा था। यहाँ हमें पता चलता है कि हैमर हेड का स्कल नॉर्मल आदमियों के स्कल से काफी ज्यादा मोटा है, जिसकी वजह से वो सोनिक के कुनाई से बच गया। और जब यह टकलू सोनिक से बचकर भाग रहा था तभी उसे साइतामा दिख जाता है। तो वो साइतामा से पूछता है, क्या तुम भी मेरा गैंग ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि टकलू टकलू भाई भाई होते हैं। मगर साइतामा इसके लिए साफ मना कर देता है। तो हैमर हेड अपनी फुल फोर्स के साथ साइतामा पर हमला कर देता है, मगर साइतामा पर उसके वार से एक स्क्रैच भी नहीं आता और वो बड़ी आसानी से हैमर हेड के हाथ पकड़ लेता है। और फिर साइतामा उसे जान से मारने के बजाय सिर्फ उसका आर्मर डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि भाई गंजू गंजू तो भाई भाई होते हैं ना। तो हैमर हेड यहाँ से डरकर भाग जाता है, मगर जब साइतामा अपने घर जाने वाला था तभी सोनिक यहाँ पर आ जाता है और वो डायरेक्टली साइतामा पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, मगर साइतामा बड़ी आसानी से उसकी तलवार को पकड़ लेता है। और ये देखकर सोनिक काफी ज्यादा सरप्राइज्ड है कि साइतामा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। इसके बाद साइतामा सोनिक को समझाता है कि वो गंजू गैंग का पार्ट नहीं है, मगर सोनिक को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब वो साइतामा को मारना चाहता है। साइतामा उसे बताता है कि मेरा नाम साइतामा है
और मैं एक हीरो हूँ। मगर सोनिक साइतामा नाम के किसी भी हीरो को नहीं जानता। तो साइतामा को यहाँ पर रियलाइज होता है कि वो इतने टाइम से हीरो है, मगर उसे कोई भी नहीं जानता। और सोनिक भी साइतामा की स्ट्रेंथ देखकर बड़ी प्यारी सी स्माइल देने लगता है। मगर जब सोनिक अपनी सुपरसोनिक स्पीड के साथ साइतामा पर हमला करता है तो साइतामा अपने लाइट पंच से सोनिक की औजार तोड़ देता है और वो सिर्फ इतना ही कहता है, चेकमेट। और अब सोनिक को इतना पेन हो रहा था, बेचारे की रूह भी कांप रही थी और उस बेचारे की आंखें तक बाहर आ जाती हैं। इसके बाद सोनिक वियर्ड पोज देकर बोलता है कि साइतामा, आज से तुम मेरे राइवल हो और मैं तुम्हें हंट करने के लिए दोबारा आऊंगा। और ये कहकर वो यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद साइतामा अपने घर लौट आता है और जेनोस भी अपनी रिपेयरिंग के बाद यहाँ आ चुका है। मगर साइतामा तो दूसरी बात से परेशान है कि वो 3 साल से हीरोगिरी कर रहा है, मगर उसे कोई भी नहीं जानता। इवन उसके नाम का कोई भी फैन क्लब नहीं है जहाँ लेडीज चिल्ला रही हूँ, साइतामा साइतामा। और साइतामा इस बात से भी बहुत ज्यादा परेशान है कि टाउन के लोग अब उसे टेररिस्ट समझ रहे हैं। तभी जेनोस को कुछ याद आता है और वो पूछता है कि मास्टर जी, आपने हीरो एसोसिएशन में अपना नाम रजिस्टर कराया कि नहीं। तब जाकर साइतामा को समझ आता है कि पब्लिकली फेम्ड हीरो बनने के लिए उसे हीरो एसोसिएशन में रजिस्टर करवाना होगा। इसके बाद साइतामा अपने हीरो का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना स्टार्ट कर देता है। इसी के साथ इस वीडियो का एंड होता है। सभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।